उस दानव की कहानी तो आपने सुनी होगी जिसके पास अभूतपूर्व शक्ति थी, लेकिन उसका हमेशा एक मालिक होता था और मालिक बनने की शर्त ये थी कि वो उस दानव को हमेशा कोई ना कोई काम बताएगा। बिना काम के अगर दानव को छोड़ दिया तो वो अपने मालिक को खा जाएगा। यही कहानी है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री और अमेरिकी सेना की। अमेरिका अपने हथियारों के पीछे इस कदर तक पागल है कि वो हमेशा अपनी सेना को कहीं ना कहीं उलझा कर रखता है। आप कभी भी ऐसा नहीं पाओगे कि अमेरिकी सेना खाली हाथ बैठी है। या तो वो खुद युद्ध लड़ रही होगी या किसी दूसरे के फटे में टांग डाल रही होगी। मतलब किसी दो देशों का युद्ध है जिनका अमेरिका से लेना देना नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका वहां भी अपने इंटरेस्ट निकाल कर पहुंच जाएगा और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपनी सेना को घुसा देगा। और इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्धों के दम पर ही अमेरिकी सेना और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री आज इस लेवल पर है कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाती हैं हथियारों के, इतना पैसा लगा देती हैं एक हथियार को बनाने में जितने में कई देशों की टोटल सेनाओं का बजट होता है। लेकिन ये सब कुछ टिका हुआ है रेपुटेशन पर, यानी कि प्रतिष्ठा पर। और पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की प्रतिष्ठा पर जो चोट लगी है उसे रिपेयर करने में अमेरिका के पसीने छूटने वाले हैं। दरअसल आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे अमेरिका का जो नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियोट, उसे यूक्रेन के अंदर धूल चटा दी रूस ने, वो भी उत्तर कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल करके। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं था। अब जो अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ हो रहा है वो तो अनइमेजिबल है अमेरिका के लिए। दरअसल आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें कई सारे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान जमीन पर ही धराशायी कर दिए थे। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर उसे छुपा जरूर रहे थे, लेकिन अब फिर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। और अमेरिका के लिए बुरी खबर यह है कि वो इसे छुपा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इस बार अमेरिका के F-16 को मार गिराया है रूस के S-400 ने यूक्रेन के अंदर। इतना ही नहीं, रूस इस उपलब्धि से इतना ज़्यादा खुश है कि उसने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सैनिकों को और इंजीनियर्स को बड़े इनाम की घोषणा कर दी है। हालांकि आप कहोगे कि एक F-16 लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिया तो इसमें इनाम की क्या घोषणा कर दी, तो इसके पीछे तर्क समझिए। तर्क ये है कि अभी तक अमेरिका के जो F-16 लड़ाकू विमान थे उसने दिए थे यूरोप के कई देशों को, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन। ये तमाम देश अपने इन पुराने F-16 को यूक्रेन को दे रहे थे। यूक्रेन इनका इस्तेमाल कर रहा था रूसी सेना पर बमबारी के लिए, और इन्हें रोकना रूस के लिए दूभर हो चला था। और कितना दूभर, इससे आप अंदाजा लगाइए कि करीबन 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है जब F-16 रूसी सेना पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन रूस एक भी F-16 को मारकर नहीं गिरा पाया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, उसके तहत अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन करे, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर लगाई, और उसकी बदौलत अब अमेरिका के F-16 को मार गिराया है। इतना ही नहीं, रूस का दावा ये है कि इस नए कॉकटेल ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ उसके पास एक कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो यूक्रेन में मौजूद तमाम F-16 को मारकर गिरा सकता है चुटकियों में। यानी कि अब यूक्रेन की सेना तब तक F-16 को हवा में नहीं उड़ा सकती जब तक कि उनके पास इस नए S-400 के मॉडिफिकेशन का तोड़ नहीं आ जाता, क्योंकि अगर वो उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर मारे जाएंगे। इसीलिए रूस सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका तोड़ निकालने में यूक्रेन और F-16 को कम से कम 8 से लेकर 10 महीनों का वक्त लगने वाला है। तब तक वो कीव के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा, और एक बार यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब वो पहुंच गया, उसके बाद अमेरिका, पश्चिमी देश और यूक्रेन की जो लंका लगेगी वो देखने लायक होगी। इस इवेंट से अमेरिका की प्रतिष्ठा पर दाग तो लगा है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी लड़ाकू विमान, भले ही वो पुराने हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। अमेरिका इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, लेकिन इनका फेल होना अमेरिका की डिफेंस सेल को बहुत हैवी चोट देगा। इसीलिए आप देखोगे कि अमेरिका आने वाले समय में कुछ बड़ा धमाका ज़रूर करेगा डिफेंस मार्केट।